NSS clap go. हम जिस टाइप से हमारा कार्य का विवरण बनाया गया है, हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और मनोरंजन के साथ हम गांव वासियों को इस शिविर मतलब स्वच्छता से परिचित कराएंगे और उन्हें कैसे स्वच्छता करना है, मतलब रहना है, स्वच्छता में रहना है, और इन सब की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से हम उनको बताना चाहेंगे, उन तक यह संदेश पहुंचाना चाहेंगे। मेरा नाम सरिता राजवाड़े है और मैं कुरुआ से आई हूँ और शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर की तरफ से यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना में आई हूँ। तो हम लोग स्वच्छता जागरूकता फैलाने के लिए आए हैं ताकि लोगों के मन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता करें, और गांव में भी हम लोग साफ सफाई करेंगे तो वो शायद हम लोग को देखकर मन में अपना जागरूकता लाएं और अपना स्वच्छता के लिए अपना वो दिखाएं। और क्या बोलते हैं, मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी सदा दीदी बोली ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके जरिए हम लोग उन लोगों को समझाएंगे कि स्वच्छता आप लोग भी अपनाइए और अंधविश्वास को छोड़िए और बाकी लोग की तरफ भी आप अपना मतलब सोच बदलिए। बस इतना करके नाम देती हूँ। मेरा नाम रूपेश्वर है। मैं शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर का भूतपूर्व छात्र हूँ। मैं हर्रा टिकरा का रहने वाला हूँ। मैं 7 दिवसीय विशेष शिविर एक बार अटेंड कर चुका हूँ, यह दूसरा है। इसमें गांव के जितने भी अशिक्षित हैं और जो अंधविश्वास करते हैं, स्वच्छता और बहुत सारे हमारे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुर्घटना हो गया, नशा मुक्ति हो गया, ये सब के का उन लोग को सही मार्गदर्शन देना है और उन्हें मोटिवेशन भी करना है कि हम जैसे नशा करते हैं तो उससे घर परिवार बिखर जाता है, जिससे मतलब महिलाओं को बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना में हम कई स्टाइल मारते हैं, इस प्रकार से बाइक चालक से हमें भी मतलब मौत का खतरा होता है, प्लस सामने वाले को भी मतलब खतरा होता है उससे। और स्वच्छता कर हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ कर हमें सही ऑक्सीजन प्राप्त होगा, इसका मार्गदर्शन देना है और बेटी बचाव करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कांड हो रहे हैं, तो ये सब को उन्हें बताना है और समझाना है कि बढ़िया से रहें और आना जाना करें। और जो लड़ाई झगड़ा होता है नशा से, तो उसको नशा को हम छोड़ने का प्रयास कराएंगे उन लोग को और सही मार्गदर्शन देकर गांव में विकसित करने का एक योजना ये 7 दिवसीय विशेष शिविर है, इसमें समझाकर हम प्रेरित करेंगे। NSS नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजन 24। आज हम खड़े हैं सूरजपुर जिले के केशव नगर में NSS राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के द्वारा यहाँ पे एक कैंप 7 दिवसीय कैंप लगाया गया था, जो बच्चों को छोटी से लेके बड़ी तक की काफ़ी ज़्यादा जो बोला जाए, जो ग्रामीण अंचल में जानकारी के अभाव से कई बच्चों के भविष्य बिगड़ जाते हैं, उसी सब मामले को लेकर यहाँ के शासकीय महाविद्यालय के द्वारा विश्रामपुर के द्वारा यहाँ पे 7 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ के कई शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पे शामिल हैं, जो इनका बच्चों का हौसला देखकर ऐसा लगता है आज नहीं कल निश्चित ही हमारे समाज में सुधार आएगा। और इन जैसे जुझारू बच्चे अगर वास्तव में एक गांव में अगर एक भी पहुंच गए और ये अपने विचारों को रखेंगे, तो निश्चित ही आज नहीं कल हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चों का और उनके परिजनों और बोला जाए ग्रामीण अंचल में प्रकाश की लहर दौड़ उठेगी। आज राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा इनको काफ़ी प्रशिक्षण दे करके और यहाँ पे कई शिक्षक भी आए हुए हैं और इनको तरह तरह से 7 दिन इनको इतना मोटिवेट किया जाएगा कि आने वाला समय में वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदलाव आएगा ग्रामीण अंचल में, चाहे वो साफ सफाई हो, शिक्षा का हो, जो कन्या बचाओ, जो नशा मुक्ति से लेकर सारे विषय पे इनको चर्चा किया जाएगा। विकास की ओर
चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। तीस एनएसएस की इकाइयां संचालित हैं, जिनमें से 14 महाविद्यालयों में और 18 विद्यालयों में संचालित है। हमारी विश्रामपुर महाविद्यालय की जो इकाई है काफ़ी पुरानी इकाई है और यहाँ के कार्यक्रम अधिकारी भी काफ़ी कुशल मार्गदर्शक हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हमारे जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं ये इस ग्राम में जागरूकता की अलख जगाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे और इन्होंने जो परियोजनाएं इस 7 दिवस के लिए ली हैं उसे ये अपना लक्ष्य पूर्ण करने में सफल होंगे। सर, आपने अभी अपने संबोधन में कहा था कि जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं ये बहुत ही खुशनसीब है कि इनको चुना गया है। जी, उस कमेंट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमें पर बताइए, कितना प्रभावित होंगे अगर ये बच्चे अगर इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को थोड़ी सी भी स्वच्छता को लेकर के भी अगर सुधार आ जाए, उस विषय पर? देखिए, प्रत्येक इकाई में से प्रतिवर्ष केवल 50% छात्रों को ही शिविर में आने का अवसर मिल पाता है और इसीलिए मैंने कहा कि ये खुशनसीब है जो इन्हें चुना गया। रही बात इस ग्रामीण परिवेश में सुधार की या इसमें परिवर्तन की, तो निश्चित रूप से जब युवाओं में जोश होता है तो परिवर्तन की बयार बहती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और एनएसएस हमारी युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति का प्रतीक है। हमारे जितने भी एनएसएस वॉलंटियर हैं सभी युवा हैं, सभी में जोश में कोई कमी नहीं है। हमारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का मुख्य थीम होता है वो होता है जागरूकता लाना, जन सामान्य में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और शिक्षा के प्रति जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और परिवहन संबंधी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं आज आए दिन, उसके संदर्भ में भी कार्यक्रम करने का हमारा है। लोगों में सोशल मीडिया के जो प्रभाव और दुष्प्रभाव हैं उसके प्रति जागरूकता लाना, इस तरीके की विभिन्न योजनाएं होंगी, स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ इस ग्राम को मिलेगा। मैं डॉक्टर पीएन सिंह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज विश्रामपुर, सूरजपुर। जो ये कार्य सौंपा गया है जी, इससे आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं और कहाँ तक आप सफल होंगे? हम लोग शिक्षकीय समाज से जुड़े हुए हैं और हमारे संस्था को विश्वविद्यालय के द्वारा एनएसएस के रूप में जोड़ा गया है और ये प्रत्येक साल हम लोग कैंप को लगाते हैं। इस साल हम लोग केशव नगर को इंगित किया गया है, चिन्हांकित किया गया है, जिसमें हमारा एनएसएस 7 दिवसीय कैंप लग रहा है और हम इस सुदूर आदिवासी अंचल में अपने बच्चों में एक स्वच्छता के प्रति, अन्य जागरूकता के प्रति, अंधविश्वास के प्रति, अंधविश्वास को कैसे दूर हटाया जा सकता है, इन बिंदुओं पर अपन हमारी कार्यक्रम अधिकारी प्रियंका भगत और कोरी जी, हमारे पूरे महाविद्यालय के स्टाफ इसमें लगे हुए हैं और बच्चों के साथ इस ग्रामीण अंचल में इन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, इन सब चीज़ों पर हमारे बच्चे 7 दिन तक रहते हुए यहाँ पर अपने स्वच्छता को लेते हुए उस पर प्रकाश डालेंगे और सुधारने की कोशिश की जाएगी। एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन अपन इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि चुनौती हम लोग स्वीकार करना चाहते हैं ताकि उसमें हम अच्छा कर सकें, अच्छा सीख सकें। कुछ कमियां होंगी तो फिर भविष्य में अगले साल और सुधार किया जा सकता है। इसमें कितने देखिए, कितने प्रभावित होंगे? इस शिविर से ये हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि का मार्ग है। ये शिविर से बच्चे जो हैं, जितने भी ग्रामवासियों हैं, उनको एक सेवा भाव जगाएंगे और कई तरह की इसमें साफ सुथरा, स्वच्छता अभियान, ये सारे सिखाया जाएगा इसमें। देखिए, शहरी लोगों को
हर चीज़ हर क्षेत्र से उनको हर चीज़ सुलभ मिलता है और ग्रामीणों को जो है वो कोई मिल नहीं पाता, तो इसलिए ग्रामीण बच्चे जो हमारे बच्चे आए हुए हैं कॉलेज के, वो सब उनको सिखाया जाएगा। एक अभियान है, जागरूकता अभियान है। मैं हूँ डीपी कोरी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। सर, आज ये जो शिविर यहाँ पे लगाई गई है 7 दिनों के लिए, इसे हमें विस्तार से बताइए कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस तरह से फायदा होगा? 7 दिवसीय विशेष शिविर जो है ग्रामीण के लिए सेवा ही है, और जिस प्रकार सभी छात्र जो स्वयं सेवक है ये ग्रामों में जा कर के जो छत्तीसगढ़ शासन, भारत शासन की जो योजना है उस योजना को जा कर के लोगों में जागरूकता को फैलाएंगे, संदेश देंगे, और यहाँ तक हम समझते हैं कि अपने उद्देश्य जो है उस उद्देश्य को कामयाबी जरूर मिलेगी। कुछ न कुछ तो जनता में जागरूकता आएगी। मेरा नाम प्रियंका भगत है और मैं शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए आपको यहाँ पे नियुक्त किया गया है, बच्चों के साथ रहकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से स्वच्छता अभियान को सुधारना, स्वास्थ्य से लेकर मानसिक से कितना बड़ा चुनौती मानती हैं आप? चुनौती तो है, लेकिन बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है इस कार्य को करने के लिए, और इस कार्य को करने के लिए वो अभी से तत्पर भी हैं, और मुझे लगता है वो इस कार्य को जरूर करेंगे और खुशी से करेंगे। माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर पीएन सिंह सर, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री राजेंद्र पासवान जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य अतिथिगण, प्राध्यापकगण, ग्रामवासी एवं मेरे प्यारे प्यारे एनएसएस के वॉलंटियर्स, आज बहुत ही गर्व का, प्रसन्नता का विषय है कि आप सब इस ग्राम में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हैं। सबसे पहले मैं इस बात के लिए आप लोगों को बधाई दूंगा कि आप अपने महाविद्यालय के वो अनमोल रत्न हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। जहां तक मैं समझता हूं, आपके महाविद्यालय में निश्चित रूप से 500-700 लोग विद्यार्थी तो होंगे ही, ठीक है। उनमें से आप वो चुने हुए रत्न हैं जिन्हें इस 7 दिवसीय, मेरी भाषा में कहेंगे तो महायज्ञ, इस 7 दिवसीय महायज्ञ में सम्मिलित होने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्तित्व निर्माण का वह मंच है जिसमें हम समाज सेवा के माध्यम से और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। व्यक्तित्व विकास शब्दों में अगर देखा जाए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ा भारी भरकम है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास थोड़ा सा हल्का लगता है, हम लोग आदी हो गए हैं अंग्रेजी भाषा के अनुयायी बनने के। व्यक्तित्व विकास को शायद ध्यान न दें, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है तो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने के लिए हजारों रुपए की फीस देने को तैयार हो जाते हैं, और कुछ एनजीओज हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चलाते हैं। लेकिन हमारा स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से बिना किसी फीस के, बिना किसी अतिरिक्त समय के, बिना कहीं बाहर गए, अपने आसपास के ग्रामीण जनों के परिवेश में रहकर भी, अपने समाज के बीच रहकर और समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ये राष्ट्रीय सेवा योजना की सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। मैं बधाई देता हूं आपके जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, श्री द्वारिका प्रसाद कोरी सर। अच्छा मैडम, ठीक है।
मैडम प्रियंका भगत, उनके मार्गदर्शन में आपको अगले 7 दिवस इस ग्राम में अपना श्रमदान एवं विशेष योगदान देना है। विशेष योगदान इसलिए क्योंकि आपका ये योगदान निश्चित ही इन 7 दिनों में इस ग्राम की तस्वीर को बदल देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी को इस उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात शिविर की दिनचर्या से मैडम अवगत कराएंगी। शिविर की दिनचर्या जो होती है प्रातः 5:30 बजे से लेकर रात्रि तक पूर्ण व्यस्त दिनचर्या होती है। मैंने इसीलिए कहा था 7 दिवसीय महायज्ञ। सबसे पहले उन सभी स्वयंसेवकों के लिए मैं चाहता हूं एक बार एनएसएस क्लैप हो, जो यहां पर इस शिविर में शामिल होने के लिए आए हैं, जिन्होंने अगले 7 दिन के लिए अपने माँ पिता का सानिध्य छोड़ा है। इस कड़कड़ाती ठंड में घर को छोड़कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर और इस ग्राम में अपना सहयोग देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय काफी कम है और अभी ज्ञात हुआ था हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय को कहीं जाना भी है, इसलिए मैं अधिक समय ना लेते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को एक सफल शिविर की शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि जब आप यहां से आज से 7 दिन बाद जाएंगे तो निश्चित ही इस ग्राम के ग्रामीण जनों के भीतर में जो भी कुछ अंधविश्वास आदि होंगे वो दूर हो चुका होगा। अंधविश्वास का जो अंधेरा है वो छट चुका होगा और जागरूकता की एक लहर दिखाई देगी। आपका जो कार्य है वो परिलक्षित होगा और वो उनके हृदय पर अंकित होगा, जो लंबे समय के लिए आपकी उन्हें याद दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, नंद की आनंद की, नंद की आनंद की, जय विवेकानंद की। मैं बोलूंगा नंद की आनंद की, आप बोलेंगे जय विवेकानंद की। नंद की आनंद की, जय विवेकानंद की, नंद की आनंद की, जय विवेकानंद की, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। हम उसे अपने आचरण में उतारेंगे। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। कौन पहुँचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। हम सभी यहाँ पे 7 दिवसीय एनएसएस कैंप के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज से ही हम अपने सेवा कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। सेवा कार्य ऐसा शब्द है जिसे सुनकर के असीम संतुष्टि की अनुभूति होती है। सेवा कार्य का अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मानव सेवा के कार्य में कष्ट जरूर झेलना पड़ता है, पर इसमें प्राप्त आत्मसंतोष का सुख अलग ही प्रकार का होता है। सेवा भावी मनुष्य को सम्मान की नज़र से हर जगह देखा जाता है। आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे आज के खास मेहमान हैं, हमारे जो आज के खास मेहमान हैं जिन्होंने अपने कार्यों से पूरे समाज को रोशन किया है। स्वागत कीजिए हमारे आज के खास मेहमान, राष्ट्रीय मानवाधिकार उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र गुप्ता जी का। मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वे अपने शब्दों से हमें एनएसएस के बारे में जो उसके संदर्भ में जो उपयोगिता है उससे हमें अवगत कराएंगे। एनएसएस क्लब गो। सर मिश्रा सर, हमारे पासवान भाई और कोरी सर, प्रियंका जी और हमारे संजय जी आए हुए हैं, सबको मैं दिल से
अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं और एनएसएस या राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य छात्रों को सामुदायिक सेवा द्वारा अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना होता है। एनएसएस के आज के शिविर का उद्देश्य ग्रामवासियों में सेवा भाव के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है। इसके लिए समस्त बच्चों और ग्रामवासियों से आग्रह है कि इनके शिविर में सहयोगदान करें और इसे सफल बनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे देश के भविष्य हैं। आपको ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है कि आप लोग 7 दिन के शिविर में, महायज्ञ में आप लोग शामिल हुए हैं और आप ही लोग के कारण आज मैं भी यहाँ आके मैं धन्य हो गया आप लोगों को देख के और आप लोगों की सेवा भावना को देख के। और हम लोग को कहीं जाना है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कोरी सर, आपको भी धन्यवाद। हमारे प्रिंसिपल सर, आपको धन्यवाद। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय हिंद, जय भारत। NSS clap go! दो शब्द बोलने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी। NSS clap go! आदरणीय सम्मानीय राष्ट्रीय मानवा उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, जिला संगठक डॉक्टर CN मिश्रा जी, अन्य मंचासीन आगंतुक अतिथि श्री पासवान जी, हमारे महाविद्यालय परिवार के प्राध्यापक साथी एवं बच्चों, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना जिसमें अपना कॉलेज भी एक इकाई के रूप में जुड़ा हुआ है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा भाव से समर्पित है। जनरली सरकार की योजनाएं जो दी जाती हैं उसमें आप लोग भी इतना अनुभव करते होंगे कि हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ हमें फ्री में मिलती है। फर्दर एग्जाम्पल, 1 रुपये किलो चावल, चना या इत्यादि जो भी चीज़ें बांटी जा रही है, गाय मुर्गी के बच्चे भी बांटे जाते हैं, शुकर के बच्चे भी बांटे जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना, इसमें विशेष तौर पर एक आंशिक रूप से आपको कुछ मुद्रा दी जाती है जिसमें आपको 7 दिवसीय कैंप लगाना है और यहाँ पर ग्रामीणों को ये समझाना है कि हम लोग आपको स्वच्छता, अंधविश्वास, पढ़ना लिखना, लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए और कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, सद्भावना स्थापित की जाए, कोई बिखराव की स्थिति नहीं आए अपने समाज में, इससे संबंधित हम लोगों को 7 दिनों तक प्रभात फेरी निकालने के बाद अलग अलग टाइम टेबल्स के हिसाब से अपन को समझाना है। ग्रामीण लोग आपसे थोड़ा हिचक भी कर सकते हैं, आप लोग उनसे मिलिए, उनके पास अकेले बैठिए। विशेष तौर पर जो बुजुर्ग महिला हैं या बुजुर्ग पुरुष हैं, वे आपके ऐतिहासिक पुरुष हैं क्योंकि उन्होंने 60-70 साल इस धरती पर काटा हुआ है और उनकी चीज़ों को आप सुनिए बड़े ध्यान से। और जो कुरीतियाँ या परंपरागत चीज़ों में या किंवदंतियों में जो पुरानी कहानियाँ दी गई होंगी, उनको वैज्ञानिक तौर तरीके से समझाइए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, अगर हम ऐसा करें तो ये और अच्छा हो सकता है, मैं भी पॉसिबल इसका रिजल्ट शायद अच्छा निकल जाए। ओके, तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय के जो बच्चे हैं हमारे, वे अनुशासन और शालीनता को बरकरार रखते हुए अपने नाम को, हमारे महाविद्यालय परिवार के नाम को आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ाओगे और किसी से कोई विवाद की स्थिति न हो, वहाँ पर एडजस्ट करना है। क्योंकि हम लोग 7 दिन इस महायज्ञ में एक तपस्या के रूप में आए हुए हैं। ठंडी का दिन है, कुछ कमी बेसी हो सकता है, उसी में आपको एडजस्ट करना है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रियंका मैडम को जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना की अपने यूनिट की मतलब कार्यक्रम अधिकारी हैं। कोरी सर को दूंगा, अपने शशि शेखर सर को और क्या ज्ञानंद सर को, अपनी उमा मैडम को और अनिशा मैडम को, जो कि काफ़ी हद तक इसमें सहयोग करके आपको आगे एक रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है। आशा है कि आप लोग शायद मेरी भावनाओं से वाकिफ़ होंगे और अपने मान सम्मान को, अपने महाविद्यालय के सम्मान को बचाने का कोशिश करें। एक यादगार देके जाइए ताकि लोग अगले साल कहें कि भैया फिर से हमारे यहाँ कैंप लगाया जा सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद। NSS clap go! धन्यवाद सर आपके सुंदर उद्बोधन के लिए और हमारे महाविद्यालय के NSS वॉलंटियर में जोश भरने के लिए।